अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 5 करेंगे। ठीक है, इसमें हमने 5 को ये हमने एज इट इज़ लिखा। ठीक है, पॉइंट आगे ये 25 है तो 25 के ये अब हम क्या बनाएंगे फैक्टर्स। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं 25 को 5 की पावर 2। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर पावर दी गई है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। इस 25 को भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखें 5 2n + 3 और ये जो 25 है इसको भी हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि ये जो इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि ये इसके साथ हो रहा है तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 5 2n + 2 1 ज़ा 2 2n + 2 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। इस चीज़ को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, 5 की पावर 2n + 3 एंड 5 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2n + 2। ठीक हो गया। अब देखें कि हम आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 2n + 2 अभी हम इसको इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 5 है ये देखिए ये दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। इनकी बेसिस क्या है सेम है तो इनकी पावर्स हम ऐड कर देंगे। इसकी पावर 1 है तो इसमें इसको ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, 5 2n + 3 एंड +1। ठीक है, इसकी पावर इसके साथ लिखी और ये 5 हमने यहाँ पर लिख लिया 5 2n + 2। ठीक है, अब हमने ये करना है कि अब हमने इसमें से कॉमन लेने हैं। ठीक है, अब हम ये देखें ऊपर भी हमारे पास एक आ रहा था, हम इसको भी लिख सकते हैं इस तरह। ये देखें 5 2n + 2 इस 5 को भी कॉमन लेंगे 2n + 2। देखें मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस तो पावर हमने क्या कर दी ऐड कर दी। 5 2n 3 और 1 क्या है हमारे पास 4 और 5 2n + 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें 5 2n + 2 5 2n + 2 5 2n + 2। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास रिपीटेडली आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब हम इसको कॉमन लेंगे जब, तो देखिए 5 2n + 2 को हम कॉमन लेंगे तो देखिए 5 2n + 2 हमारे पास बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5 और ये वाला सारा भी बाहर आ गया तो हम इसकी जगह लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखें 5 2n + 4 तो अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें 5 2n + 4 को तो वी कैन राइट 2n + 2 + 2 ऐसे लिख सकते हैं ना हम, बिकॉज 2 + 2 = 4। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्दर तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है। 5 2n + 2 इसको इस वाले को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हम नीचे क्या करेंगे, देखें नीचे वाला भी अब हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5 - 1 पहले हम कॉमन ले लेंगे और फिर हम बाकी प्लस माइनस कर लेंगे 5 2n + 2। अब देखें कि यहाँ पर 2n + 2 है, यहाँ पर भी 2n + 2 है तो हम कॉमन ले सकते हैं तो हम इस तरह इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5 की पावर 2 बच जाएगी और यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, अब देखें ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 5 - 1 4 डिवाइडेड बाय 5 को जब 2 टाइम करते हैं तो 25 5 5 ज़ा 25 25 - 1 ओके 4 डिवाइडेड बाय 25 में से 1 जब हम माइनस करें तो 24 और अब हम इसकी कटिंग करते हैं 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 1/6। ठीक है, थैंक यू। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमने इसी तरह 16 के फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड 2
वन ज़ा टू, तो ये कितने फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 4। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 1 प्लस, अब हम इसी तरह 20 के भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब 20 के जो हमने फैक्टर्स बनाने हैं वो कुछ इस तरह से बनाने हैं, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 2 ज़ा सॉरी 2 की पावर 2 और 5, ठीक है। 2 की पावर 2 और 5, क्योंकि 5 के कोई भी साथ दूसरा फैक्टर नहीं है तो हम इसकी पावर नहीं लिखेंगे, ये दोनों 2 टाइम्स है हमारे पास, तो 2 की वैल्यू 2 की पावर हमने 2 लिखी, ठीक है। साथ हमने 5 और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर हम लिख देंगे 2x, ठीक है। यानी इस 4 को 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हम फर्दर इस सवाल को इस तरह सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब 8 के भी सेम लाइक जिस हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। देखें 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। तो अब हम इस तरह इसको करेंगे, 2 की पावर 3 और ये जो ऊपर हमारे पास इसकी पावर दी हुई है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमने इस सब के जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 2 की पावर 2 5 और इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 की पावर 4x, ठीक है। अब हम 2 की पावर x माइनस 3 इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 3x प्लस 6, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे, प्लस अब देखें ये दोनों जो 2 हैं हमारे पास ये वही के बेस सेम है तो हम इसकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। 5 हमारे 2 प्लस 4x, देखें इसमें हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये वाला 5 हमारे पास साथ एज इट इज़ उतर आएगा। अब इसमें देखें, अब इसमें भी हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, ठीक है। तो हम इन पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड, x माइनस 3, अब ये वाली इसमें ऐड हो जाएगी 3x प्लस 6, ठीक है। ये देखें इसमें भी हमने ऐसे ही किया कि इसकी जो में हमारे पास बेस है वो सेम है तो हमने बेस को 1 टाइम लिखा और जो इसकी पावर है वो हमने ऊपर क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने सॉल्व करना है, देखिए 3x प्लस 3x इसके साथ प्लस है तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2 की वैल्यू क्या, पावर क्या आ जाएगी, ये 4x और प्लस माइनस माइनस 6 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 3, ठीक है। अब हम इसको इस तरह करेंगे, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 को 2 प्लस 2 में, ठीक है। ये हम एज इट इज़ लिखेंगे और ये, ठीक है। अब देखें, अब हम 4x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 प्लस 4x है, ठीक है। 4x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया, 2 की पावर 2 और ये वाला 5, ठीक है। देखिए ये वाली और ये वाली ये हमारे पास बाहर कॉमन आ गई, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या रह गया, 2 की पावर 2 और ये वाला 5, ठीक है। अब ये जो है, अब हमने क्योंकि इसके साथ कटिंग करनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 4x, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या इस तरह, प्लस 2 एंड प्लस 1, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 4x प्लस 2, 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 एंड प्लस 2 की पावर 1, सॉरी मल्टीप्लाई
2 की पावर 1, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमने इसकी 2 की पावर 1 को अलग कर लिया क्योंकि हमने इसकी इसके साथ कटिंग करनी थी। अब जब ये इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 5 9 एंड 9 डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सवाल में वो कहता है 64 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, और फिर दरमियान में डिवीजन का साइन है 9 - 3/2, ओके। तो हम इसमें भी 64 को उसी तरह फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 2 की पावर 6 - 2/3, ठीक है। अब डिवाइड का साइन, 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंड -3/2, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि जब हम 3 को 2 टाइम करते हैं तो वो हमारे पास 9 आ जाता है। अब देखिए इसके साथ कटिंग हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -4 डिवाइड का साइन, ठीक है, और इसकी जो है पावर वो आएगी माइनस में 3, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि हम जब इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो इसके नीचे 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अब 1 ऊपर हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर, और नोमिनेटर को हम जब डिनोमिनेटर बनाएंगे तो हमारे पास कोई भी पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, दरमियान में डिवाइड का साइन, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब देखें 1 डिवाइड, जब हम 2 को 4 टाइम करते हैं, देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 16। अब डिवीजन के साइन को जब सॉल्व करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी ऊपर हो जाती है, यानी 3 को जब 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास ये 27 आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये अब 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 1 27 ज़ा 27 एंड 16 1 ज़ा 16, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर।